सरकारी मदद से वहाँ पे ट्राइबल्स के साथ आज भी हत्याएं हो रही हैं, गोली मारी जा रही है, आज भी प्रताड़ित किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट स्वयं ये बात को कह रहा है कि जो सरकारें हैं वो SC/ST एक्ट की जो धाराएं हैं उस पर पालन ना करने की दोषी हैं। ना वाइस चांसलर को कुछ शर्म है, बल्कि वाइस चांसलर और प्रॉक्टर, क्योंकि इनके ऊपर दबाव बनाने के लिए इनके ऊपर हमला कराते हैं, विक्टिम के अनिल कुमार के परिवार को लालच देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पैसे देने की कोशिश कर रहे हैं। उनको हमने हमारे मुंह पे बोल दिया कि हम FIR नहीं करेंगे, हम सेक्शन 4 भी भुगतने के लिए तैयार हैं। आप सभी लोगों की जानकारी में होगा कि अभी रिसेंटली 2 बच्चे जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते थे IIT में, उनकी मृत्यु के बारे में आप सभी लोगों को पता लगा होगा। इन दोनों के परिवार वालों ने, एक अनिल कुमार और एक आयुष, इन दोनों के परिवार वालों ने, अनिल कुमार जी की माताजी मेरे बराबर में बैठी हैं और उनके भाई जो हैं वो भी मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पे, अमित कुमार, इन दोनों के घर वालों ने दिल्ली पुलिस को, पुलिस स्टेशन किशनगढ़ में ये FIR कराई है, ये कंप्लेंट दी है कि इन दोनों की हत्या जाति की प्रताड़ना की वजह से हुई है। इन लोगों को जाति की वजह से प्रताड़ित किया जाता था IIT में और उसी के फलस्वरूप इनकी हत्या की गई। लेकिन शर्म और दुख की बात यह है कि अभी तक दिल्ली पुलिस ने इन दोनों केसेस में FIR नहीं की है। एक की कंप्लेंट जुलाई से पेंडिंग है और एक की कंप्लेंट अभी आज 1 हफ्ता हो गया, अभी तक FIR नहीं हुई है। दुख की बात यह है कि हम लोग खुद, मैं खुद कल किशनगढ़ पुलिस स्टेशन में गया था और वहाँ SHO साहब से और ACP साहब से मिला था। ACP साहब ने, जिनका नाम मिस्टर यादव, क्या नाम यादव साहब का पूरा नाम क्या था ACP साहब का? यादव जो ACP हैं, उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि हम सेक्शन 4 SC/ST एक्ट का झेलने के लिए तैयार हैं। मेरे साथ बदलिया जी एडवोकेट हैं, वो भी गए थे कल। इनके और मेरे सामने हमारे मुंह पे बोल दिया कि हम FIR नहीं करेंगे, हम सेक्शन 4 भी भुगतने के लिए तैयार हैं। उसके बाद हम DCP साहब के ऑफिस गए और DCP साहब को भी हमने ये सारे, जो उनके PA थे उनके ऑफिस में भी हमने ये सारे हालात अवगत कराए। आज तक SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज नहीं हुई है। दूसरी तरफ जो IIT के ऑफिस बेयरर्स हैं वो विक्टिम के अनिल कुमार के परिवार को लालच देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पैसे देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इनडायरेक्टली इस बात के लिए तैयार करने की कोशिश में जारी हैं कि वो कंप्लेंट अपनी ना फॉलो करें, उसको ना अमल में लाएं। आप सभी लोगों को पता है कि ये डॉक्टर रितु भी इसी जातिवादी मानसिकता की पीड़िता हैं और इनका प्रोटेस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिछले आज ऑलमोस्ट 24 दिन से चल रहा है। ना वाइस चांसलर को कुछ शर्म है, बल्कि वाइस चांसलर और प्रॉक्टर, क्योंकि इनके ऊपर दबाव बनाने के लिए इनके ऊपर हमला कराते हैं, उनके खिलाफ भी एक दूसरी FIR भी दर्ज हो चुकी है। इन हालात में मेरा आम जनता से, जो SC/ST OBC और माइनॉरिटीज़ की हैं, ये कहना है कि हमें बड़े लेवल पे पीसफुल प्रोटेस्ट जो है करने पड़ेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस हैं, सुप्रीम कोर्ट स्वयं ये बात को कह रहा है कि जो सरकारें हैं वो SC/ST एक्ट की जो धाराएं हैं उस पर पालन ना करने की दोषी हैं। उसके बाद भी ना कमिश्नर साहब के कान पे कुछ जूं रेंग रही है, उसके बाद भी ना चीफ सेक्रेटरी साहब के कान पे कुछ जूं रेंग रही है। ये दिल्ली की बात हम आपको बता रहे हैं। जो दूर सुदूर एरिया हैं वहाँ क्या हालात होते होंगे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। मणिपुर के हालात आपको सबको पता है कि किस प्रकार से आज भी
सरकारी मदद से वहाँ पे ट्राइबल्स के साथ आज भी हत्याएं हो रही हैं, गोली मारी जा रही है, आज भी प्रताड़ित किया जा रहा है। इस केस में मैंने अपनी तरफ से जो कंप्लेंट है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, कमिश्नर साहब को, डीसीपी साहब को लिख के सारे कानून के प्रावधान भी बता दिए हैं कि आपकी पुलिस जो है और आपके प्रशासन डीएम साहब पूरी तरीके से SC/ST एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं और ये एक दंडनीय अपराध है। लेकिन फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसीलिए हम लोग ये गुजारिश करते हैं जनता से कि इस इतने महत्वपूर्ण 2 केसेस को IIT दिल्ली, जो पूरे विश्व में एक बहुत ही अच्छी शिक्षा के लिए जाना जाता है, उसके बेली में, उसके पीछे उसमें कैसे काले, गंदे और घिनौने कारनामे किए जा रहे हैं वहाँ के स्टाफ द्वारा, वहाँ की मैनेजमेंट द्वारा और वहाँ की लोकल पुलिस द्वारा, ये पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए। हम बहुत जल्दी ही हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन डालेंगे इन सभी लोगों के खिलाफ, ताकि ये जो दोषी हैं मैनेजमेंट IIT की, ये अरेस्ट हो सके और इन लोगों को, दोनों परिवारों को न्याय मिल सके। न्याय के लिए ये लड़ाई हम लोग बड़ी लेवल पे लड़ेंगे। इसके लिए हमें पूरे देश के अम्बेडकरवादियों से सहयोग की अपेक्षा भी है। गुजारिश भी मैं करता हूँ कि इस दोनों केसेस को हम लोग भूल ना जाएं, नहीं तो रोहित वेमुला, पायल तडवी और इस प्रकार के रोज़ जो घटनाएं हो रही हैं वो कभी रुकेंगी नहीं। मैं अब डॉक्टर रितु से गुजारिश करूंगा और बदलिया साहब से भी, और उसके बाद ये परिवार वालों से भी कहूँगा कि वो भी आपसे अपनी बात कहें। हमारे किंग मोमोज एंड रोल में चाइनीज़ का सभी वैरायटी मिलते हैं। आप कभी भी किसी भी समय आप ऑर्डर कर सकते हैं।